हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सारे अनु सत श्री अकाल, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। सो आई नो ये वीडियोस वो लोग देख रहे हैं जो हमारी सीएस की फैमिली में जुड़ने जा रहे हैं, हमारे न्यू सीएस स्टूडेंट जो एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं अक्टूबर 2026 में। और उनके बहुत सारे डाउट होंगे, कईयों को डाउट होगा कि जो एसआईपी प्रोग्राम है उसका क्या मतलब है, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है, वो एसआईपी प्रोग्राम हमें कब अटेंड करना है, कैसे अटेंड करना है, क्या पहन के जाना है, क्या चीजें लेके जानी है। तो मैं आपको बता देती हूँ, लेट्स गो। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ डिटेल्स दूंगी जो आपको शायद आपके ईमेल पे भी मिलेंगी, बट स्टिल आई एम गोना डू दैट। सो मैं पहले बता देती हूँ कि कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है। जिन भी स्टूडेंट ने 16 दिसंबर 2025 के बाद खुद को रजिस्टर्ड कराया है सीएस एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए, उन्हें एसआईपी यानी स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपने अटेंड नहीं किया तो आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, एक और चीज बता देती हूँ मैं, रजिस्ट्रेशन करना और एग्जाम फॉर्म भरना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं आपको समझा देती हूँ। रजिस्ट्रेशन आपने सीएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए करा दिया। जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उस रजिस्ट्रेशन के एक महीने के अंदर अंदर, अगर आपने 1 जुलाई को रजिस्ट्रेशन कराया है तो अगस्त आने 31 अगस्त से पहले पहले आपको एसआईपी के लिए खुद को अप्लाई करना पड़ेगा और एसआईपी अटेंड करनी पड़ेगी। विद इन 1 मंथ आपको एसआईपी कंप्लीट करनी है आपके रजिस्ट्रेशन के बाद, वरना आप अक्टूबर के एग्जाम के लिए खुद को एनरोल नहीं कर पाएंगे। आपने भले ही सीएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया, पर सीएस एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ता है। वो फॉर्म के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपने एसआईपी अटेंड नहीं किया। तो रजिस्ट्रेशन फीस अलग है, फॉर्म अलग है। जस्ट बिकॉज आपने खुद को रजिस्टर्ड करा दिया है सीएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जरूरी नहीं है कि आप एग्जाम फॉर्म भर पाओ। उसके लिए आपको स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है, ये एक तरह का इनिशिएटिव है आईसीएसआई की तरफ से, जो पहले नहीं हुआ करता था। इसका मेन पर्पस ये बच्चों को ये बताना कि वो सीएस कर क्यों रहे हैं। वो आपसे सवाल पूछेंगे, आपने सीएस क्यों चुना, सीएस के बारे में डिटेल्स देंगे, आपको चीजों से फैमिलियर कराएंगे और आपको इस फैमिली में ज्वाइन होने के लिए मदद करेंगे। तो जो कि हमें नॉलेज नहीं थी, मैंने जब सीएस चुना था तब मुझे नहीं पता था मैं सीएस चुन क्यों रही हूँ। हमारे स्कूल में कुछ सीनियर्स आए, उन्होंने बोला सीएस सीएस अच्छा है, मैंने सीएस करने की ठान ली। मुझे यही नहीं पता सीएस होता क्या है। तो आपको पता हो, इसलिए ये प्रोग्राम कंडक्ट हो रहा है। ठीक है, इस प्रोग्राम को इस प्रोग्राम को अप्लाई करने के लिए 2 तरीके हैं। अगेन बता रही हूँ, बहुत मैंडेटरी, सुन लीजिएगा। एक ऑनलाइन है, एक ऑफलाइन है। जब आप रजिस्ट्रेशन करा रहे होंगे उस टाइम एक पॉइंट यहाँ पे ऐसा आएगा जहाँ स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम लिखा होगा और वो आपसे पूछेंगे, आप एक स्टेट या सिटी चुन लीजिए, जहाँ ऑफकोर्स सिटी चुन लीजिए जहाँ पे आप ये प्रोग्राम अटेंड करना चाहते हैं। प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आपको चैप्टर ऑफिस जाना होगा। चैप्टर ऑफिस हर सिटी का अलग होता है। जहां आप रह रहे हैं, जहां आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, ज्यादातर आप उसी ऑफिस को चुने तो सही है। जैसे मैं पुणे में रह रही हूँ, अगर मैंने पुणे चैप्टर ऑफिस में जाके बोला सर मेरा रजिस्ट्रेशन कर दो एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो वो पूछेंगे अच्छा आपको एसआईपी कहाँ करना है, प्रोग्राम कहाँ करना है। मैं कहूंगी पुणे में ही करना है। ठीक है, तो वो पुणे चुन लेंगे। अगर आपको कोई और सिटी में जाके करना है, आप वो सिटी चुन लीजिए। या अगर आपको लगता है कि आपका चैप्टर ऑफिस आपसे 100 किलोमीटर दूर है, बहुत दूर है, आप नहीं जा सकते, तो आप ऑनलाइन मोड भी चुन सकते हो। ऑनलाइन मोड थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप नहीं ही चुने, मतलब बहुत रेयर केस जब आपके पास ऑप्शन नहीं, आप चैप्टर ऑफिस तक रीच नहीं कर पा रहे हैं, बहुत मुश्किल में। ठीक है, फिर वो आपके लिए एंट्रेंस एग्जाम चुन लेंगे, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम के लिए आपके लिए प्लेस चुन लेंगे, सिटी चुन लेंगे। जैसे वो सिटी चुनेंगे आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाएगा। अब आपको लगेगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा डेट है, कौन सा टाइम है। तो जो वो पर्टिकुलर चैप्टर, सब चैप्टर अपने अपने टाइम पे कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी चैप्टर सेम टाइम पे स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम कंडक्ट नहीं करता। तो आपने जो सिटी का चैप्टर चुना है, ऑफिस चुना है, वो ऑफिस जब वो प्रोग्राम कंडक्ट करेगा उससे 2-3 दिन पहले आपको एक ईमेल पे नोटिस आ जाएगा कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, आपके लिए वो एक सीट खाली थी उस प्रोग्राम में, अब आप उस प्रोग्राम को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और वो पर्टिकुलर डेट टाइम उस ईमेल पे लिखी होगी। मैं अगेन बता देती हूँ, आपको प्रोग्राम में फॉर्मल क्लोथ्स पहन के जाना है, यानी पैंट शर्ट कोट, कोट नहीं पहना तो इट्स ओके, पैंट शर्ट। फॉर वुमेन मैन सेम, मैन टाइज कैरी कर सकते हैं। मैं लड़कियों को सजेस्ट करूंगी कि वो व्हाइट शर्ट या पिंक ब्लू, मतलब बहुत प्लेन शर्ट पहन के जाए। किसी भी शर्ट पे कोई डिजाइन स्टेप्स ना हो तो इट विल बी बेटर फॉर यू। स्नीकर्स को अवॉइड करें, जीन्स अवॉइड करें, टी शर्ट अवॉइड करें, टॉप, क्रॉप टॉप, ये सब अवॉइड करना है। हील्स अवॉइड करें, कोशिश करें कि ब्लैक बेली पहन के जाए। मैंस के लिए वही पॉलिश शूज, पैंट शर्ट एंड कोट। ओके,
अगेन कई लोगों का सवाल होगा कि ये तो आपने ऑफलाइन बता दिया, अब आप ऑनलाइन बता दीजिए। ऑनलाइन आपको, जैसे कि आपने ऑनलाइन मोड चुन लिया, क्या ऑनलाइन मोड आपके रजिस्ट्रेशन और रजिस्टर जो आपके लिए रजिस्टर कर रहे थे सीएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उन्होंने सिटी की जगह आपके लिए ऑनलाइन मोड चूज कर लिया तो बस खत्म हो गई बात? नहीं, आपको ऑनलाइन मोड के साथ साथ एक ईमेल भी देना पड़ेगा आईसीएसआई इंस्टीट्यूट को, जो आपको अप्लाई करना पड़ेगा training@icsa.edu। इस पे आपको ईमेल करना है कि सर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वो तो आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं कि सर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे ऑनलाइन मोड पे लेनी है क्लासेस, और रीजन बताना पड़ेगा क्यों लेनी है, और आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर उसमें ईमेल में इंक्लूड करना है, ठीक है, जो आपको अभी मिला होगा एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू। और वो रजिस्ट्रेशन, आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के साथ साथ आपको वो, जैसे आपने ईमेल अप्लाई किया, ईमेल का जब आपको रिप्लाई आएगा तब आपको कंफर्मेशन मिलेगी कि मुझे ऑनलाइन मोड के लिए अलाउ कर दिया गया है। अगेन ऑनलाइन मोड की जो क्लासेस है वो किसी लिंक में आएंगी नहीं, ऑनलाइन मोड का जो प्रोग्राम होगा उसका एक पर्टिकुलर डेट आपको मिलेगा, एक पर्टिकुलर टाइम आपको मिलेगा, और वो पर्टिकुलर डेट टाइम पे ही आपको वो प्रोग्राम अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। ऑनलाइन मोड में एक्चुअली ऑफ कोर्स मैं पुरानी स्टूडेंट हूँ तो मैंने एसआईपी कभी दिया नहीं, कभी प्रोग्राम अटेंड किया नहीं, तब था नहीं, तो मैं श्योर नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उस पर्टिकुलर सिटी जिस चैप्टर ऑफिस का आप रिक्वेस्ट करेंगे कि मुझे ऑनलाइन मोड चाहिए, तो वो चैप्टर ऑफिस जब प्रोग्राम कंडक्ट करेगी तब आपको लाइव ऑनलाइन लेना पड़ेगा एसआईपी प्रोग्राम, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। पर फिर भी आपको ईमेल आएगा तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। अगेन आपको ये ऑनलाइन प्रोग्राम देखना कहाँ है, आपको गूगल पे सर्च करना है आईसीएसआई लर्निंग पोर्टल, और आपके सामने एक टॉप पे वेबसाइट आएगी TCSION, ठीक है, नाम से। वो वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन के लिए आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर अगेन जो आपको मिला है एंट्रेंस एग्जाम जो आपने रजिस्टर्ड कराया था उस दौरान ईमेल पे, वो जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आया था वो आपको यहाँ लिखना है। अब आप पासवर्ड सोच रहे हैं, पासवर्ड डिफॉल्ट पासवर्ड है LEARN@learn@1234। इस पासवर्ड को आपको लेटर ऑन चेंज करना है और अपना एक न्यू पासवर्ड सेट करना है खुद के लिए, ठीक है। पर हाल फिलहाल ये लगाएंगे तो आपका खुल जाएगा। उसको खोलने के बाद कोशिश कीजिएगा डेस्कटॉप और लैपटॉप पे खोलें ताकि एरर ना आए। जैसे ही आपके सामने ये वेबसाइट खुलेगी, उसमें सबसे ऊपर टॉप पे लिखा होगा एसआईपी, नहीं तो आप स्क्रॉल कर दीजिएगा, वहां पे एक बॉक्स में एसआईपी लिखा होगा, नीचे लॉन्च लिखा होगा। लॉन्च को 4 टाइम्स क्लिक करने के बाद आपका वो प्रोग्राम खुल जाएगा। जब आप वो प्रोग्राम पूरा देखेंगे तभी ऊपर 100% कंप्लीट वीडियो आपने देखा वो लिखा आएगा, और उसी के बाद आपको उसका पर्टिकुलर सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। वरना अगेन आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, 10% देखे ऐसे स्किप करके या लास्ट तक वीडियो को ऐसे स्क्रॉल कर देंगे और कहेंगे हाँ मैंने कंप्लीट कर दिया, नहीं, आपको पूरा प्रोग्राम स्टार्ट टू एंड देखना पड़ेगा जैसे एक ऑफलाइन स्टूडेंट देखता है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप training@icsa.edu पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप कांटेक्ट नंबर 012045220000 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने हालांकि आपको सब कुछ बता दिया। अगर आपको अगेन इसके अलावा कोई डाउट है तो आपकी सिटी के रिस्पेक्टिव चैप्टर आप उसका जैसे लिखेंगे आईसीएसआई पुणे चैप्टर, तो गूगल पे आप जैसे लिखेंगे उनका जहाँ पे वो चैप्टर सिचुएटेड है उसका एड्रेस और नंबर आ जाएगा। आप उस नंबर पे फोन करके भी ऑनलाइन एसआईपी के लिए कोई डाउट है या ऑफलाइन एसआईपी के लिए कोई डाउट है उसके कारण पूछ सकते हैं। कई बार जब जो लोग ऑफलाइन के लिए तैयार कर रहे हैं खुद को ऑफलाइन एसआईपी के लिए, उनको भी कई बार लगता है हमें ईमेल नहीं आया, क्या हमारे लिए सीट्स अवेलेबल नहीं थी, तो वो एक बार फोन करके कंफर्म कर सकते हैं सर मैंने आपके यहीं पे रजिस्ट्रेशन कराया था ऑफिस में, मुझे कंफर्मेशन लेटर नहीं आया। कंफर्मेशन लेटर आपने जिस दिन एसआईपी के लिए अप्लाई किया उस दिन नहीं आता है, वो तब आएगा जब प्रोग्राम होने वाला है, और प्रोग्राम के 2 या 3 दिन पहले ही या प्रोग्राम से 1 दिन पहले ही आपको वो कंफर्मेशन लेटर आएगा कि देखिए आप अप्लाई आपका हो चुका है और आपको सीट्स मिल गई हैं, आपको इस प्रोग्राम पे इस पर्टिकुलर डेट पे आना है, ठीक है। अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस होंगे मैं वो भी क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो लेट्स गो। हेलो गाइस, सो लेट्स टॉक अबाउट द रैंडम डाउट्स जो बहुत लोगों के आते हैं। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, पर जो डाउट मेरे दिमाग में आ रहा है एज अ स्टूडेंट मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। डाउट नंबर 1, हमें एसआईपी जो प्रोग्राम है उसे अटेंड करने के लिए क्या पहन के जाना चाहिए? ऑफकोर्स अगेन शर्ट पैंट। अगर शर्ट पैंट नहीं है क्या हम शॉर्ट कुर्ती पहन के जा सकते हैं या लॉन्ग कुर्ती? यस, एज अ गर्ल यू कैन वियर दैट। क्या हम फोन कैरी कर सकते हैं? हाँ, हम फोन कैरी कर सकते हैं। क्या हमसे कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मांगा जाता है? मैं सोचती हूँ कि आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड या आधार कार्ड लेके जाना चाहिए, बट
वहां पे ले जाना नेसेसरी नहीं है। बस अपना रजिस्ट्रेशन नंबर स्क्रीनशॉट लेके रखना, क्योंकि वहां पे एंट्रेंस के दौरान गार्ड्स पूछ लेते हैं। फोर्थ नंबर, क्या वहां पे कोई पब्लिक स्पीकिंग होने वाली है? नहीं, वहां नहीं होने वाली है। वहां पे आपको ऐसे बुला के कोई स्पीच नहीं देनी है। वहां पे आपसे एक रैंडम क्वेश्चन पूछेंगे कि आपने सीएस क्यों चुना, आपको किसने सीएस रेफर किया, एंड इवन वहां पे कुछ गेम्स भी खिलाए जाएंगे, जैसे कि आप एक दूसरे से कुछ सवाल पूछिए, और हाँ, आपसे खुद का इंट्रोडक्शन देने को पूछा जाएगा कि खड़े होके बताइए आप कौन सी स्ट्रीम के हैं, क्योंकि सीएस एक ऐसा प्रोफेशन है जो कोई भी स्ट्रीम, कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस आप चुन सकती है। इसलिए ये जानना उनके लिए जरूरी होता है कि आप कौन सी स्ट्रीम से आए, आपको कैसे सीएस के बारे में पता चला। तो एक छोटा मोटा इंट्रोडक्शन, आपने 12th कौन सी स्कूल, कौन सी सिटी से पास किया। और मैं ऐसा आपको रिकमेंड करूंगी कि आप थोड़ा सा सीएस होता क्या उसकी नॉलेज लेके जाएं, ताकि वहां पे आपकी बेइज्जती ना हो। एंड वहां पे आपके फ्रेंड्स बनेंगे, आपको बहुत मजा आएगा। क्या आप वहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या आप वहाँ फोन चला सकते हो? बेसिकली ब्लॉग बना सकते हो, कॉल्स अटेंड कर सकते हो उनसे परमिशन लेके। वो एक बहुत लाइटली प्रोग्राम होने वाला है, जहाँ पे आपकी कोई क्लास नहीं होगी, वहां पे एक दूसरे से आपको फेमिलियर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमें क्या लेके जाना चाहिए? कैरी अ वाटर बॉटल, पेन, ए नोटबुक। नोटबुक क्योंकि वो जो आपको समझा रहे हैं वो आपको लिखने में मदद होगी, या आपको कोई गेम्स खिलाएं तो आपको, या आपका कुछ भी पेज से रिलेटेड कोई काम हो तो आप वहाँ पे पेज क्लियर करके वहाँ पे लिख सको। फिफ्थ क्वेश्चन, क्या वहाँ पे खाना खिलाया जाएगा? हाँ, खिलाया जाएगा। पेरेंट्स ले जाना अलाउ है? नहीं, ले जाना अलाउ नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट कब मिलता है इस एंट्रेंस प्रोग्राम का, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम का? तो इसका सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम कंप्लीट होने के 2-3 दिन बाद। वैसे तो ऑफलाइन भी मिल सकता है, ऑनलाइन भी मिल सकता है। देखिए, डिपेंड करता है। अगर आपका चैप्टर आपको ऑफलाइन दे रहा है तो वो जैसे ही प्रोग्राम खत्म होगा उसके उसके एंड में ही आपको पकड़ा दिया जाएगा। अगर आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है, घबराना नहीं है, आपको वो सर्टिफिकेट आपके ईमेल पे 2 या 3 दिन बाद आ जाएगा। अगेन किसी ने पूछा कि आपको कैसे अप्लाई करना है एसआईपी के लिए, आपको कैसे पता कि पर्टिकुलर डेट कौन सी है? ये जैसे आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया है और रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपने एसआईपी के लिए अप्लाई नहीं किया था, अब आप घर आ गए हो, आपको पता चला है कि अरे मेरे को तो एसआईपी के लिए अप्लाई करना था, तो आप अपने चैप्टर ऑफिस कॉल कर सकते हो, वो आपको एसआईपी अप्लाई करने में मदद करेंगे। वरना आप आईसीएसआई की वेबसाइट पे जा सकते हो, आईसीएसआई के पोर्टल पे जा सकते हो। वहाँ पे जो फर्स्ट पेज खुलता है, होम पेज, वहाँ पे अनाउंसमेंट्स होती है ना, तो अनाउंसमेंट में लिखा होगा एसआईपी के अनाउंसमेंट। आपको अपने पर्टिकुलर सिटी के अनाउंसमेंट्स देखनी है। कई बार ऐसा आएगा कि अरे एसआईपी 17 तारीख को हो गई, चली गई, तो नेक्स्ट एसआईपी कब होगी उसकी भी अनाउंसमेंट हो जाएगी। और वहां पे ना एक फॉर्म आ जाएगा, जहां वो अनाउंसमेंट को क्लिक करेंगे ना, जैसे समझो नेक्स्ट डेट्स के लिए अनाउंसमेंट आ रही है, तो आप वहां पे फॉर्म्स भरने को भी, ऑनलाइन फॉर्म भरने का ऑप्शन आ जाएगा। वो ऑनलाइन फॉर्म आप भरोगे तो एसआईपी के लिए आप अप्लाई कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन के 1 महीने के अंदर अंदर एसआईपी के लिए अप्लाई नहीं किया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपको अपने अगेन क्लोजेस्ट रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड ऑफिस पे फोन करना है और उनसे हेल्प मांगनी है। थोड़ा सा वो डांटेंगे वाटेंगे, मुझे नहीं लगता वो डांटेंगे भी, वो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे बेसिकली। और आपको एसआईपी के लिए जो नेक्स्ट डेट है, ड्यू डेट है, उसको उस पर आपको अप्लाई करने के लिए मदद करेंगे। वैसे तो 1 महीने के अंदर आप कर दीजिए, नहीं होता तो आपको हेल्प कर देंगे, सो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सर्टिफिकेट का मैंने अगेन बता दिया, आपको मिल जाएगा। पब्लिक स्पीकिंग का मैंने आपको बता दिया, ऐसे कुछ होता नहीं है। और क्या लेके जाना है? सिर्फ अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लेके जाना है बेसिकली, ठीक है। और वाटर बॉटल और बैग में सिर्फ पेन और कॉपीज कैरी करनी है। क्लोथ्स का मैंने सबको बता दिया, तो बेसिकली मुझे लगता है यही डाउट्स होंगे सबके हर चीज को लेके। इसके अलावा अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज 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 कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगी। एंड हाँ, हर चैप्टर ऑफिस का खुद का एक व्हाट्सएप ग्रुप होता है, और जहाँ पे वो सारी डिटेल्स आते हैं। अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो तो उस ग्रुप में जब भी एसआईपी होगा वो आपको हेल्प करेंगे। तो रजिस्टर अपने चैप्टर ऑफिस से एक बार पूछ लीजिएगा कि ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, तो आप वहां पे कनेक्ट हो जाइएगा, होता ही है सबका। तो वहां पे आपको सारी डिटेल्स एसआईपी की आ जाएंगी। अगेन मैं अगर बोल रही हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन, बोनस क्वेश्चन सबका होता है कि मैम मैंने एसआईपी के लिए अप्लाई कर दिया, बट कहीं ना कहीं मुझे उसका कंफर्मेशन आ ही नहीं रहा ईमेल में, क्या करूं? क्या मैं सिलेक्ट नहीं हुई? क्या मैं नहीं जा सकती? कंफर्मेशन में अगेन बोल रही हूँ, जिस दिन आप अप्लाई करोगे उस दिन नहीं आता है। एसआईपी जब कंडक्ट होने वाला है जिस डेट पे, उस डेट के 1 या 2 दिन पहले ही आपको ईमेल आता है। अगर आपको 2 दिन पहले, जैसे एसआईपी 17 तारीख को, आपको 15 तारीख तक अगर ईमेल नहीं आया है,
प्लीज आप ऐसा अपने चैप्टर ऑफिस के नंबर पे कॉल करें जो आपको गूगल पे मिल जाएगा। सिटी का नाम डालेंगे जैसे चैप्टर ऑफिस ऑफ पुणे, ICSI चैप्टर ऑफिस पुणे, वहां पे अगर आप कॉल करते हैं तो आपको वो रिस्पेक्टिव सर उसका आपको बता देंगे। अगर आपके पास स्टाफ का नंबर है या कोई स्टूडेंट जो वहाँ पे आपके साथ अप्लाई कर रहा था उसको मिल गया है, उसका उससे आप नंबर मांग लीजिए। मतलब किसी भी चैप्टर ऑफिस के स्टाफ को आप फोन करेंगे या मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे तो वो आपकी हेल्प कर देंगे और वो आपको बता देंगे। जब मैं ईडीपी के लिए, ईडीपी आप सबको नहीं पता होगा, एग्जीक्यूटिव मतलब सेकेंड लेवल के स्टूडेंट्स को ईडीपी ट्रेनिंग करनी होती है 15 डेज की। जब मुझे उसके लिए अप्लाई करना था जयपुर पर, तब मुझे भी कोई कंफर्मेशन लेटर ईमेल नहीं आया था और मैं भी बहुत घबरा गई थी। जब मैंने उन्हें फोन किया तो उन्होंने बोला कि आप एलिजिबल हो, आपके लिए सीट कंफर्म्ड हो चुकी है, बट आपको कंफर्मेशन ईमेल नहीं है, अब हम आपको भेज देंगे। कई बार वो भेजना भूल जाते हैं, पर अगर आप एक बार फोन कर दो तो आपको कंफर्मेशन ईमेल आ जाता है। ठीक है, तो यही सारे डाउट्स थे। तो आई होप आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करें और अपना रिव्यू कमेंट में जरूर बताएं। बाय बाय गाइस।